तो ईश्वर जब देवताओं की रचना करता है तो हमें ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन करना चाहिए। मनुष्य के हाथों से बनाए हुए जो देवता हैं उनके पूजन से कोई लाभ नहीं है। ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन होगा तो इस पृथ्वी पर सुख और शांति की वर्षा होगी। ऋषि दयानंद की अद्भुत देन है। अब यज्ञ के विषय में एक बात कह करके भगवान श्री कृष्ण जी की फिर अगले बात पर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने यज्ञ के महत्व को महाभारत में अर्जुन से समझाते हुए कहा है, और वो क्या कहते हैं? इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते इस्ते नेवसा। अब आप समझना इस बात को। इसकी श्लोक को जब मैंने पढ़ा तो मैं पहले तो चक्कर में पड़ गया कि इसका भाव क्या है, मतलब क्या है। लेकिन जब 2-3 बार पढ़ा और 2-3 बार जब उसके अर्थ को देखा तब भाव समझ में आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो यज्ञ आदि कर्म हैं आपके, जितने भी शुभ कर्म हैं संसार के, वो सब यज्ञ में शामिल हैं। तो जितने भी शुभ कर्म हैं, ये देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बलवैश्य देवी, ये सारे के सारे यज्ञ जो हैं वो क्या हैं कि तुमको इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता। जिन यज्ञ के द्वारा तुमने देवताओं को भावित किया है, शुद्ध और पवित्र किया है, वो देवता बिना मांगे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। बिना मांगे वो तुम्हें अपने आप ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, आपकी इच्छाएं मनोकामनाओं को अपने आप पूर्ण करेंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे क्या कहते हैं? तेर दत्तान प्रदायेभ्यो। तेर माने उन देवताओं के द्वारा तुम्हें जो कुछ भी भोग पदार्थ प्राप्त हैं, अगर इन भोग प्राप्त में से तुमने उन देवताओं का भाग नहीं निकाला, भूंगते इस्ते नेवस, अगर तुमने खा लिया तो इस्ते नेवस, चोर की तरह से। मैंने कहा